आप किस तरह कल्चर टैक्स का सही करेंगे? एक बच्चा पैदा होता है तो वो टैक्स देता है, वो दूध पे टैक्स देता है, आम आदमी पानी पे टैक्स देता है, मोटर बाइक पे टैक्स देता है, साइकिल पे टैक्स देता है, सांस लेने पे टैक्स देता है। और ये लोग जो है, किसी ने क्रिकेट टीम लॉन्च की हुई है, किसी ने कुछ और लॉन्च किया हुआ है, किसी ने कुछ लॉन्च किया हुआ है। दे हैव ऑल द लग्जरी टू बी इन पॉलिटिक्स एंड टू अपीज द रूलर्स, कि वो टैक्स ना लगे, उन पे लगे। आप भी जानते हैं उन लोगों को, मैं भी जानता हूं, यहां सारे, जिन मैं नाम नहीं ले रहा, सारे लोग जानते हैं उनको। यहां पे मैंने खुद देखा है, यहां पे ऐसे एमएनए भी हैं जिनके पास गाड़ी नहीं है। मैं खुद आते देखा है लोगों को बस के ऊपर, या यहां पे वो गाड़ी मेंटेन नहीं कर सकते। हम सियासतदान बदनाम है कि पत्नी हम लूट मार करते हैं, सारे सियासतदान। हम जिस तरह अपने हलकों में मेहनतें करके, अवाम की खिदमत करके यहां पे पहुंचते हैं, हमें पता है, आपको पता है, यहां पे बैठे हुए ऐवान में मेंबरान को पता है। लेकिन इस तरह जो अरबों खरबों रुपया इस कौम का लूट के इज्जतदार भी बन जाते हैं, इस ऐवान में भी पहुंच जाते हैं, और उनकी सिफारिशें बहुत बड़े बड़े लोग करते हैं, उनकी नाराजगियां भी मूल लेना पड़ती हैं। किस तरह यहां पे अगर टैक्स का कल्चर ठीक नहीं होगा, हमारे मुल्क में, कसम खा के नामों की कहता हूं, हमारे मुल्क के अंदर ऐसे वसाइल मौजूद हैं कि हमें लोगों के पास कुछ कोल लेके जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ईमानदारी की जरूरत है। 100% भी ईमानदारी, 50-60% ईमानदारी इख्तियार कर लें, फिर भी हमारी जान छूट जाएगी। लेकिन नहीं, वेस्टेड इंटरेस्ट जो है उसने बेड़ियां पहनाई हुई हैं, हमें जकड़ा हुआ है। कभी हम आईएमएफ के पास जाते हैं, कभी वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं, कभी एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास जाते हैं, कभी दोस्त मुमालिक के आगे जाके हाथ जोड़ते हैं कि हमारी मदद करो, हम डूब रहे हैं, हमें कोई लाइफ जो है वो जैकेट जो है फेंको ताकि वी कैन स्टे अफ्लोट। इस तरह नहीं होगा जनाब स्पीकर। वी हैव टू चेंज दिस कल्चर एब्सोल्युटली 100%। जो बंदा पैसा कमाता है वो जरूर टैक्स दे इस मुल्क के अंदर। जो नहीं कमाता, जिन लोगों के पास ज्यादा पैसा है, वो उनकी जिंदगी जो है वो आसान करें, उनको कोई मुश्किल नहीं। यहां पे घर हैं, इस्लामाबाद में भी, लाहौर में भी, कराची में भी, 35-35 करोड़ रुपए का 40। अगले दिन सोशल मीडिया पे यहां पे गुलबर्ग ग्रीन में एक घर था, 62 करोड़ रुपया मांगता था उसका मालिक, और उसको मिल गए होंगे। सारे टीवी पे, किसी टीवी ड्रामे में वो घर आया। इट इज आउटरेजियस। 62 करोड़ रुपए का घर। मैं उस बंदे की बैकग्राउंड नहीं बताना चाहता, कोई अरबपति बंदा नहीं है, कोई खरबपति बंदा नहीं है, 8-10 कनाल पे घर है। ये इनॉमलीज या ये जो इनइक्वालिटी है, जब तक इस माशरे में रहेगी, ये माशरा जो है मिसमार हो जाएगा। ये माशरा, इट विल विदर अवे, इट विल नॉट स्टे लाइक दिस। वी कांट अफोर्ड इट। मैं इस अपने भाई को खराज तहसीन पेश करता हूं, डिस्पाइट क्रिटिसिज्म फ्रॉम विद इन एंड विदाउट। इसने 3 महीने जो है वो साबित कदमी के साथ जो है, तमाम पाकिस्तान डूब रहा था, दिवालिया हो रहा था। अल्लाह ताला मुझे माफ करे, मेल्ट डाउन था। लोग कहते थे श्रीलंका बन जाएगा। ये इसकी कंसिस्टेंसी है और प्राइम मिनिस्टर का हौसला है, और ये तमाम जो पार्टियां हमारी कोलिशन की, उनका हौसला है कि उन्होंने बंद बांधे रखा इसके आगे। हौसला ना हमने हारा। हमारे लिए कदम कदम पे जो है माइंस बिछाई गई थी। हमें बेच डाला गया था आईएमएफ के आगे। हम उस जो हमें बेचा गया था, उसकी गांठें खोल रहे हैं, करते तमाम गिरहें खुल रही हैं, इंशाअल्लाह ताला खुलेंगी। मैं बात चीजें जो है कहना नहीं चाहता, लेकिन आई ओ इट टू मिफ्ता
I owe to the Prime Minister and to my colleagues over here कि इतने डिफिकल्ट टाइम पे कभी ऐसा भी दिन आता था कि पता नहीं कल रात जो है हमारी गवर्नमेंट बचेगी कि नहीं बचेगी, इकोनॉमी बचेगी कि नहीं बचेगी। आहिस्ता आहिस्ता एक स्टेबिलिटी आ रही है और जो लोग स्टेबिलिटी लेके आ रहे हैं, जो इन हालात ने नामसाइद हालात में जिन्होंने हौसला जो है दिखाया है, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर एंड द फाइनेंस मिनिस्टर। नमाज का टाइम होने वाला है, 7-8 मिनट रह गए हैं। मैं सबको खराज तहसीन पेश करता हूं। हमको दुनिया से कुछ बड़ा अच्छा बजट जो है वो नहीं पेश कर सकते इन हालात में, लेकिन जो हमने पेश किया है अल्लाह के फजल से हमने तमाम तबकात की जरूरतें को पूरा करने की कम से कम कोशिश जो है खलूस के साथ जरूर की है। हमने सियासी तरजीहात को, वेस्टेड इंटरेस्ट को और ये लोग जो टैक्स चोर हैं उनका मुकाबला करने की कोशिश की है और आइंदा भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और जब तक यहां के टैक्स कल्चर ठीक ना, और दूसरी बात मैं आपने तमाम भाइयों से था, जो खुदा के लिए इन लोगों की सिफारिश ना किया करें। ये जो टैक्स चोर हैं सर, टैक्स चोर जो है कोई 1 लाख 2 लाख रुपया, 5 लाख 10 लाख 50 लाख नहीं चोरी करती है, ये सैकड़ों अरबों में चोरी करते हैं। दे स्टील टैक्स इन बिलियंस। अगर उनको जमा करें इट विल बी इन ट्रिलियंस। आज 2008 में वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि फॉर एवरी 1 रुपी कलेक्टेड इन टैक्स 65 पैसा जो है वो चोरी होता है, या सिस्टम में चोरी होता है या रिश्वत में चोरी होता है। तो ये मैं चाहता था कि ये आखिरी दिन है बजट के, मैं एज ए मेंबर ऑफ दिस पार्लियामेंट, एज ए पॉलिटिकल वर्कर, आई वांट टू एक्नॉलेज कि हमारी गवर्नमेंट ने जो बजट पेश किया है नहायत नामसाइद हालात में पेश किया है। यूक्रेन की दुआ करें, यूक्रेन और रशिया की जंग बंद हो जाए, सारे हालात ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये बाहर से ठीक होने हैं, हमें अंदर से भी ठीक करने हैं। वो हमारी पहली तरजीह होनी चाहिए और हमें ये कसम खानी चाहिए कि हम टैक्स चोरों के सिफारिशी नहीं होंगे। और साथ ये भी कसम खानी चाहिए कि ये टैक्स चोर जो सीटें खरीद के आ जाते हैं इस पार्लियामेंट में, उनके आगे भी जो है बंद बांधेंगे, अपनी इज्जत बचाएंगे, इन ऐवानों की इज्जत बचाएंगे। ये जब चोर आते हैं तो इस ऐवान की, और जो ऐवान कॉरिडोर के उस तरफ है, उसकी इज्जत और उसके वकार के ऊपर धब्बा लगता है। वमा अलैना इल्लल बलाग। नमाज का टाइम हो गया। ईवान की कार्रवाई बरोज पीर 27 जून 2022 से 5 बजे तक मुलतवी की जाती है।